मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का इंतकाल। दिल्ली के एम्स में लिए आखिरी सांस। 10 अगस्त से एम्स में भर्ती थे राजू श्रीवास्तव। अट्ठावन साल की उम्र में राजू श्रीवास्तव का निधन। हार्ट अटैक आने पर एम्स में भर्ती हुए थे। जिम में वर्कआउट करते वक्त राजू को आया था हार्ट अटैक। कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव के निधन से फैंस दुखी। फिल्मी जगत से लेकर छोटे पर्दे तक पसरा मातम। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के निधन पर पीएम मोदी का ट्वीट। राजू ने हमारी जिंदगी को खुशियों से भर दिया। शोक की घड़ी में परिवार के प्रति संवेदना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर जताया दुख। कहा, राजू का एक अलग अंदाज था। राजू ने अपनी प्रतिभा से सभी को प्रभावित किया। राजू श्रीवास्तव के निधन पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जताया शोक। बोले, राजू के निधन के समाचार से निःशब्द हूं। राजू श्रीवास्तव के निधन से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दुखी। बोले, मंझे हुए कलाकार के साथ बेहद जिंदा दिल इंसान थे राजू। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी राजू के निधन पर जताया दुख। कहा, राजू श्रीवास्तव के परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। राजू श्रीवास्तव के निधन पर सीएम योगी दुखी। बोले, राजू श्रीवास्तव ने सभी का मनोरंजन किया। परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना। राजू श्रीवास्तव के निधन पर अखिलेश यादव ने जताया दुख। कहा, राजू श्रीवास्तव का निधन बेहद दुखद। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर जताया दुख। कहा, कला फिल्म जगत के लिए बड़ी हानि। सांसद और एक्टर मनोज तिवारी ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर दुख जताया। कहा, उनका और मेरा 20 साल का साथ था। राजू श्रीवास्तव के निधन पर यूपी विधानसभा में जताया गया शोक। मानसून सत्र का तीसरा दिन है आज। राजू श्रीवास्तव के निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर। अजय देवगन ने शोक जताते हुए ट्वीट किया, आपने हमें स्क्रीन पर और बाहर हंसी का उपहार दिया। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के निधन से सिंगर्स भी दुखी। कैलाश खेर और भजन सम्राट अनूप जलोटा ने जताया शोक। राजू श्रीवास्तव का जन्म कानपुर की एक मिडिल क्लास फैमिली में 25 दिसंबर 1963 में हुआ था। बचपन में राजू का नाम सत्य प्रकाश था और बचपन से ही कॉमेडी में वो माहिर थे। राजू के पिता रमेश चंद्र श्रीवास्तव एक सरकारी कर्मचारी थे। वो शौकिया तौर पर कविताएं लिखा करते थे। छुट्टियों में राजू अक्सर पिता के कवि सम्मेलन का हिस्सा बना करते थे। बचपन से ही राजू घर आए मेहमानों के सामने मिमिक्री करते थे। स्कूल के टीचर्स की नकल उतारकर लोगों को खूब हंसाया करते थे। अमिताभ बच्चन की मिमिक्री से पॉपुलर हुए थे राजू। राजू बचपन से ही कॉमेडियन बनना चाहते थे, लेकिन असल में इसकी प्रेरणा अमिताभ बच्चन से मिली उन्हें। बिग बी की फिल्म दीवार देखने के बाद राजू ने एक्टर बनने का फैसला किया। कॉमेडियन बनने का सपना लेकर 1982 में लखनऊ छोड़कर राजू मुंबई चले आए। पैसों की कमी पूरी करने के लिए राजू ऑटो ड्राइवर भी बने। उन्होंने मुंबई में 4 से 5 सालों तक संघर्ष किया। राजू श्रीवास्तव ने साल 1988 में फिल्म तेजाब से की करियर की शुरुआत, जिसके बाद राजू ने मैंने प्यार किया, बाजीगर, मैं प्रेम की दीवानी हूं जैसी कई फिल्मों में काम किया। राजू श्रीवास्तव सबसे पहले साल 1994 के शो टी टाइम मनोरंजन में नजर आए थे। इसके बाद उन्होंने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के पहले सीजन में पार्टिसिपेट किया, जिससे उन्हें पहचान मिली।
राजू को असली पहचान कॉमेडी रियलिटी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से मिली थी। इस शो में राजू ने गजोधर बनकर दर्शकों को खूब हंसाया। पहले शो में राजू ने तीसरा स्थान हासिल किया, जिससे उन्हें देश भर में पहचान मिली। इसके बाद राजू कॉमेडी का महामुकाबला, द कपिल शर्मा शो जैसे कई शो का हिस्सा रहे। साल 2012 में राजू श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, जिसके बाद साल 2014 में कानपुर से राजू श्रीवास्तव को लोकसभा चुनाव का टिकट दिया गया। टिकट मिलने के कुछ दिनों के बाद राजू ने लोकसभा वापस समाजवादी पार्टी को टिकट लौटा दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। राजू बीजेपी के स्टार प्रचारक भी रहे। राजू ने कई टीवी सीरियल्स में भी काम किया। देख भाई देख, शक्तिमान और अदालत जैसे कई सीरियल में निभाई है महत्वपूर्ण किरदार। पीएम मोदी ने राजू को स्वच्छ भारत अभियान में नामांकित किया था, जिसके बाद उन्होंने स्वच्छता को लेकर विभिन्न शहरों में चलाए गए अभियानों में भी हिस्सा लिया। महिला विधायकों को सीएम योगी ने लिखा पत्र, मिशन शक्ति के प्रयासों और परिणामों की दी जानकारी। 22 सितंबर के दिन को बताया ऐतिहासिक, सदन में सिर्फ महिला विधायक रखेंगी बात। सीएम योगी से मुलाकात के बाद ओपी राजभर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले सीएम योगी कर रहे पिछड़े समाज के लिए काम, मुख्यमंत्री का आभार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपी राजभर ने एसपी पर साधा निशाना, बोले पिछड़े समाज से जुमला बोलकर लिया वोट, एसटी दर्जा दिलाने का मामला लटकाया। यूपी के हर जोन मुख्यालय में बनेगी एंटी नार्को टेस्ट टास्क फोर्स, जल्द ही एएनटीएफ को संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। पिछले महीने योगी सरकार ने एएनटीएफ का किया है गठन। नोएडा के जलवायु विहार में दीवार गिरने का मामला, ठेकेदार सुंदर यादव की तलाश जारी। संभावित ठिकानों पर नोएडा पुलिस की 4 टीमें कर रही छापेमारी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन जारी। यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ छात्रों का फूटा गुस्सा। यूपी में आईएएस अफसरों को मिला अतिरिक्त प्रभार। आईएएस अनिल कुमार सचिव सतर्कता आयोग का अतिरिक्त चार्ज मिला। आईएएस प्रशांत शर्मा एमडी मत्स्य विकास निगम का अतिरिक्त चार्ज मिला। यूपी में मदरसों का सर्वे जारी। महोबा के चरखारे स्थित मदरसे का जांच टीम ने किया सर्वे, मदरसा संचालक से जानकारी जुटाई। लखनऊ में दूध और दूध से बने प्रोडक्ट में मिलावट की शिकायत के बाद छापेमारी। 15 डेयरी पर छापा मारकर सैंपल कलेक्ट किए गए। 68% सैंपल हुए फेल। यूपी में हरदोई में मगरमच्छ दिखने से हड़कंप, गांव में फैली दहशत। ग्रामीणों की मदद से वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर नदी में छोड़ा। यूपी के चंदौली में डीडीयू गया रेल रूट पर मालगाड़ी के 20 डिब्बे पटरी से उतरे। नई दिल्ली रेल रूट के गया डीडीयू रेल रूट पर परिचालन ठप।